एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। रोज़ 12:30 बजे इसकी वीडियो आया करेगी। मैं कंटिन्यूशन में ही रख रही हूँ क्योंकि जो मैंने ईएसआईसी के लिए सीरीज़ स्टार्ट की थी वही सीरीज़ यहाँ पे भी, वो एमसीक्यूज़ यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखो। सो सेम हम 780 क्वेश्चन की सीरीज़ कर चुके हैं, आज हम 781 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिसने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, सो आप लोगों को पता है बैचेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप भी आज ही से ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। देखो, अगर आपको बैच ज्वाइन करना ही है, क्योंकि आपको भी पता है 70 से 80% जो है नर्सिंग का ही सारा आता है आरआरबी में, और बाकी जो जीके एंड मैथ्स की रीजनिंग आती है, ठीक है। सो अगर अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, सो मेरे पास दो बैचेस है फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट, एक है 1499 का, एक है 2499 का, ठीक है। जो 1499 का बैच है इसमें मैं करवाऊंगी आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस एमसीक्यू क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस। देखो, ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, और जिनका बेसिक नहीं क्लियर वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फिर सारे सब्जेक्ट्स की हम थ्योरी करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर भी आप में करवाऊंगी। सो ये दोनों बैचेस जो हैं आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही, अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और आप देख सकते हो रिव्यूज़ बच्चों के जाके फॉर ईएसआईसी एग्ज़ाम के पेपर के, जो कितना इंटरलिंक्ड रहा है जो बच्चों को करवाया गया है। सो आज ही आप विदाउट एनी डिले। और अगर एक और चीज़, बैचेस जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, सो आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। क्वेश्चन पे चलते हैं। 781 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आरआरबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जब तक आरआरबी की वैकेंसी नहीं आती ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, और आप प्रीवियस वीडियोस भी जरूर देखिएगा। सो चलते हैं। नर्स इनकरेज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट टू मूव हिज लेग कॉन्ट्रैक्टिंग द लेग मसल हेल्प्स प्रिवेंट विच पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो आप नर्स जो है इनकरेज कर रही है पेशेंट को टू मूव हिज लेग्स कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो लेग मसल है वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किस कॉम्प्लिकेशन को वो कम कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शंस है पेल्विसी, पोर्टल हाइपरटेंशन, हाइपोस्टैटिक निमोनिया या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो आपको पता है पोस्ट ऑपरेटिव की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलती है दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आजकल के टाइम में क्या करते हो आप लोग कि पेशेंट अभी उसका ऑपरेट ही हुआ होता है, उसके नेक्स्ट डे ही हम उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं टू प्रिवेंट द डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और डीवीटी आगे क्या बनने का खतरा बन जाता है, दैट इज योर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। सो ये कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आप पेशेंट को क्या कहोगे कि आप जो है अपनी लेग की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, थोड़ा सा इन्हें हिलाइए, मूव करिए, ताकि जो है ब्लड क्लॉट जो है फॉर्म ना हो। इसको हम क्या वैसे बोलते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है किसमें, वेन में, ठीक है, क्योंकि वीनस रिटर्न नहीं हो पाता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फीमेल पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद गोनोरिया, द नर्स शुड असेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गोनोरिया वाला पेशेंट है तो नर्स उसको किस चीज के लिए असेस करेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन, मसल रेजिडिटी एंड अनस्टेडी गेट, रेडिश रैश ऑन द इनर थाई। सो इसका क्वेश्चन जो रहेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन जो है कॉन्टिन्यूस में रहती है पेशेंट को, जिसको गोनोरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सो अगर आप गोनोरिया वाले पेशेंट को चेक कर रहे हो तो उस पेशेंट में आपको लोअर एब्डोमेन पेन जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द पेशेंट विद कंजस्टिव कार्डियक फेलियर इज गिवन डिजिटैलिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी। तो कार्डियक फेलियर वाला पेशेंट है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वाला, तो आप उसको डिजॉक्सिन दे रहे हो, डिजिटैलिस दे रहे हो, तो कौन सी अर्ली मैनिफेस्टेशन है जो उसकी टॉक्सिसिटी के बारे में बताएंगी, हाइपोकेलीमिया, टेकीकार्डिया, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, गायनाकोमेस्टिया। सो हमेशा याद रखना कि जो डिजॉक्सिन है, डिजिटैलिस है, उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है, सबसे पहले अर्ली साइंस क्या दिखाती है हमें, जीआई डिस्टर्बेंस, ठीक है। इसको लिख लेना कि जीआई डिस्टर्बेंस जो है सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है जो कि हमें देखने को मिलती है विद द डिजिटैलिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। अगर कोई भी डिजिटैलिस ले रहा है और वो आपने उसको डोज दी और वो बोल रहा है कि मुझे नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है या फिर डायरिया हो रहा है, ठीक है, वॉमिट आउट कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको सीधा सीधा बोल दोगे कि इससे शायद टॉक्सिसिटी हो रही है, आप उसके सैंपल्स निकलवाओगे।
नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल ऑफ एन इन पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। सो देखो, हाँ, अमंग द फॉलोइंग, ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार में से, इनमें से एक प्रायोरिटी गोल जो है रहता ही रहता है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दे रहे हो अगर आप इन पेशेंट को, मतलब इन पेशेंट मतलब जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट आईपीडी वाला पेशेंट है जो कि एडमिट है। सो देख लेते हैं ऑप्शंस इसके। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, मॉनिटर एंड मिनिमाइज सेल्फ हार्म बिहेवियर, स्टेबलाइजिंग एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी, इनकरेज कम फॉर रेगुलर फॉलोअप। देखो, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट जो है अपनी प्रीवियस मेंटल स्टेट में दोबारा से आ जाए और ठीक हो जाए और कम्युनिटी में रहने लायक हो जाए, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा ओवरऑल प्रायोरिटी, कोई भी आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, एंड गोल हमारा क्या होता है कि उसे हमें ठीक करना है और कम्युनिटी में रिटर्न करना है ताकि वो कम्युनिटी में हेल्दी वे से मेंटली हेल्दी होकर रह पाए। क्लियर? सो ओवरऑल प्रायोरिटी थी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ईएसआईसी में भी देखने को मिले थे, पर ईएसआईसी का पेपर इस बार डिफरेंट हो गया बिल्कुल ही ज़्यादा। तो आरआरबी से भी आप ऐसी ही लेके चलो कि आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज फिजिकल सिम्टम्स। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में फिजिकल सिम्टम्स कौन करता है? जेनेटिक, सोशल, इमोशनल, फिजिकल। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आपने पढ़े होंगे जिसमें पेशेंट को ज़्यादातर क्या होता है, प्रॉब्लम्स उसको मेंटली होती है, ठीक है। इमोशनली फैक्टर्स की वजह से वो स्ट्रेस लेता है और स्ट्रेस की वजह से उसे प्रॉब्लम होती है। सो मेन फैक्टर कौन सा होता है? उसका इमोशनल फैक्टर, जो कि इसके फिजिकल सिम्टम्स को कॉज करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि पेशेंट को पेन होती है, पर हाइपोकॉन्ड्रियासिस पेशेंट को पेन होती है, पर वहाँ पे कोई भी ऐसा साइन नहीं होता, आपने टेस्ट भी करा लिए, कोई भी डिसीज कंडीशन नहीं होती, इट्स उसकी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा फील होता है। क्लियर? सो अगले क्वेश्चन से चलने से पहले, अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, एक है 1499 का, एक है 2499 का। 1499 का बैच उनके लिए है जिनका थ्योरी क्लियर है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप करना चाहते हैं, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हम, हर एक सब्जेक्ट से एमसीक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। और 2499 का बैच उनके लिए जिनका भी बेसिक क्लियर नहीं है। अब आप पढ़ के समझ गए होगे ईएसआईसी के पेपर के जो बेसिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो इसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, थ्योरी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, नंबर पे मेरे से बात करके, मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टेट ऑफ डिमिनिश्ड कॉन्शियसनेस इन विच द पेशेंट रिमेन्स म्यूट एंड स्टिल विद द आई ओपन इज कॉल्ड। सो ये कौन सी स्टेट होती है जिसमें पेशेंट जो है कॉन्शियस होता है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस डिमिनिश्ड हो जाती है, किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, ठीक है, वो म्यूट होता है और स्टिल होता है और उसकी आईज ओपन होती है। ऑप्शंस है कैटाटोनिक, स्टूपर, पैनिक या फिर हिस्टीरिया। सो इट इज कॉल्ड अ कैटाटोनिक। क्लियर? नेक्स्ट है, while talking to her client, nurse came to know that the client moved from one idea to other idea which are not related this phenomena. सो अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो, क्लाइंट से, तो पेशेंट जो है एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जा रहा है और वो जो है एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे आइडियाज़, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या कहोगे? इकोप्रेक्सिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ये आते हैं आपके 4 A's जो आपने पढ़े थे ना स्किज़ोफ्रेनिया की, एम्बिवेलेंस, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग, इफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म। सो उन्हीं 4 A's में से एक 4A होता है एसोसिएशन लूजनिंग, जिसमें पेशेंट के जो है डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं पर वो लॉजिकल नहीं होते, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नॉर्मली बाय 1 year ऑफ द बर्थ एन इन्फेंट शुड इंक्रीज बाय। तो 1 year ऑफ द बर्थ पे कितना हो जाता है बच्चा? 5 times इंक्रीज हो जाता है, 2 times, 3 times, 4 times। सो आपने पढ़ा है 3 times, जैसे कि 2 अगर 3 kg का बच्चा है तो डबल उसका वेट हो जाता है 6 month पे, लाइक 6 kg 6 months पे हो जाएगा, ट्रिपल उसका वेट हो जाएगा 1 year पे। क्लियर? सो 3 times उसका वेट जो है वो गेन हो जाता है बाय 1 year। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करेंगे, द टर्शरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। तो टर्शरी प्रिवेंशन जो है वो किस स्टेज ऑफ डिसीज में आप देते हो और किस स्टेज ऑफ डिसीज में नीडेड होती है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, प्री पैथोजेनिस, पैथोजेनेसिस, प्रीडोर्मल या फिर टर्मिनल। सो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ईएसआईसी में आया है कि कौन सी स्टेज में टर्शरी प्रिवेंशन जो है वो नीडेड होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि अब आप सीरीज़ को रेगुलरली देखोगे।
रेगुलरली 12:30 क्लासेस आएंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं रेगुलरली मोटिवेट होकर ये वीडियोस डाल पाऊँ। एंड आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और नॉर्सेट एंड आरआरबी के लिए बैच जो है वो शुरू हो गया 1499 2499। 1499 का है इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस। जिनका बेसिक क्लियर है ये उन लोगों के लिए बैच है। जिनका बेसिक नहीं क्लियर उनका 4 मंथ्स का 2499 का बैच है, जिसमें आपको थ्योरी कराई जाएगी। पहले बेसिक कराया जाएगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन थ्योरी, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर। बैच जो है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड है, तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।